अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। AIOU स्टडी की जानब से तमाम स्टूडेंट को जश्न आज़ादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर असाइनमेंट्स को अपलोड करना सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपने असाइनमेंट पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करवाना है। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपका पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर आपके कोर्स कोड शो नहीं हो रहे, तो हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेकली जो है गलत सिलेक्ट कर लिया हो। यहाँ पर फ्यूचर का जो है आपने सिलेक्ट कर लिया हो। यहाँ पे देखें, मैं जो है यहाँ पे जो है ऑल एक्सेप्ट जो है कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये मेरे जो पोर्टल पे जो असाइनमेंट कोड है वो अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी यहाँ पर आप ये चेक करते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो सब चीज़ें अगर आप चेक करते हैं फिर भी आपका जो है यहाँ पर कोर्स कोड शो नहीं हो रहे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 1-2 दिन में जो है यूनिवर्सिटी उसको अपडेट कर देगी। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो है मुकम्मल तरीका सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करनी है, और कुछ अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें आप जो है यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी अपडेट की है। अपडेट ये है कि अब अगर आप अपनी असाइनमेंट्स जो है यहाँ पर अपलोड करते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये एक कोड है, ये वाली बुक है जी 9354, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर 9355 की कोड की असाइनमेंट बाई मिस्टेकली गलती से जो है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो वो अब एडिटेबल नहीं है, यानी कि अब आपको उसको दोबारा से रिमूव करके दोबारा फिर अपलोड नहीं कर सकते। ये आपने देखना है और गौर से देखना है। अपनी सबसे पहले असाइनमेंट को चेक करना है, उसके बाद आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। सो ये सब चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आप लोगों से पहले जो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस करना है, और वीडियो को लाइक लाजमी से कर लीजिएगा। ठीक है, सो जिन्होंने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन स्टूडेंट ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहूँगा उन सब स्टूडेंट को। सो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने आ जाना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे। आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप जो है, अब आप में से अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हम अपनी असाइनमेंट जो है वो मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डेस्कटॉप के किसी भी यानी कि टैबलेट से भी कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखना है स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट का जो आपके पास ये वाला सेक्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पे देखें, ये डायरेक्टली लॉगिन हो गए। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। जैसे मैं लॉग आउट करूँगा, आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड। अगर आपको ये भूल गया तो इसके लिए जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपना पासवर्ड अपडेट करना है, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर डैशबोर्ड में जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो अपडेट हो गई होंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो इस बार की असाइनमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, ये जो है कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर 100%, क्योंकि ये पिछली बार हमने जो है इसको कंप्लीट कर दिया था असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करके। अगर आपने पिछली बार की कंप्लीट नहीं की, वो भी यहाँ पर 0% लग रहे हैं। यहाँ पर ये भी 0, फिर आप कैसे पहचानेंगे? फिर यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर ये एडमिन 2020 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये देखें स्प्रिंग 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। यहाँ पर ये देख लिया, आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि आपका जो पोर्टल में यानी कि यहाँ पर आपके अपडेट नहीं हुए, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, आपने यहाँ पे ये जो ऑल वाला ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करके रखना है। अगर आपने यहाँ पर पास्ट वाला रखा होगा तो ये आपको प्रीवियस नजर आएंगी। यहाँ पे ये देखें प्रीवियस जो आपने कंप्लीट किए और कोर्स यहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है ये फ्यूचर रखेंगे तो तब भी आपके पास शो नहीं होगा, ऑल वाला रखेंगे तो आपके पास तमाम आ जाएंगी। अब स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये 3 डॉट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको रिमूव फ्रॉम व्यू कर दें, क्योंकि ये पहले हमने कंप्लीट कर दिया तो ये डेस्कटॉप पे नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये रिमूव मैंने इसलिए की क्योंकि मैं जो बाकी मेरे पास जो असाइनमेंट्स हैं इस बार की वो बच जाएँ, ताकि ये पिछली जो 2020 की थी वो रिमूव हो जाए यहाँ से, क्योंकि बाई मिस्टेकली ऐसा ना हो कि मैं इनकी जगह कोई और असाइनमेंट अपडेट कर दूँ, तो यहाँ पर यह गलती हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इनको रिमूव फ्राम व्यू कर देता हूँ। आप भी इनको लाजमी से जो है रिमूव फ्रॉम व्यू कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी असाइनमेंट्स हैं यहाँ पर, और आपको कितनी जो है अपलोड हो गई हैं और कितनी रहती हैं। ठीक है, वैसे तो जब उसमें आप जाएंगे, यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन ये मसला होगा कि जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कि मैंने कितनी अपलोड की हैं, और आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी। ठीक है,
सबसे पहले जो है स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0% है। अब जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये तकरीबन 100% हो जाएगी। अगर दोनों अपलोड करेंगे तो 100 होंगी, और 1 अपलोड करेंगे असाइनमेंट 1 तो आपके पास 50% होगी। और इस वीडियो में ये बात भी करेंगे कि किस तरह से जो है आपको पता चलेगा कि मेरी असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है, अपडेट हुई है या नहीं हुई, कब तक है, तो ये सब भी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपने कोर्स कोड देखना है। तो चले मैं आप लोगों को असाइनमेंट बता देता हूँ। असाइनमेंट आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं और वर्ड में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये जो है मेरे पास असाइनमेंट पड़ी हुई है यहाँ पे 9356 की। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ये पीडीएफ में भी ओपन हो सकती है। आप जिसमें इसको ओपन करना चाहते हैं आपके पास ये ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास वर्ड में है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को यूज़ करके ऑनलाइन जो है ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसको आप यूज़ करके जो है यहाँ पर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इनको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये पीडीएफ की एक्सटेंशन लगी हुई है, ये पीडीएफ में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने असाइनमेंट इसी तरह लिखनी है। यहाँ पर ऊपर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे नीचे रोल नंबर लिखना है, नीचे कोर्स कोड लिखना है, ये आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने असाइनमेंट को शुरू कर देना है। ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट का ये डिज़ाइन है, देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, ठीक है। आपने इसी तरह हेडिंग देनी है, और फिर इसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर और देखें हेडिंग, और इसी तरह आपने जो अपनी असाइनमेंट को डिज़ाइन करना है, ठीक है। जब आपकी असाइनमेंट बन जाएगी उसके बाद आपने असाइनमेंट को यहाँ पर आकर लाजमी से चेक करना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर और अपनी जो ये कोर्स कोड है। अब ये कोर्स कोड देखें यहाँ पे क्या है जी, 9356। अब यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 9356 कहाँ पे मैंने रखी हुई है। यहाँ पे ये देखें जी 9356, ये आपने कोशिश ये करनी है जब आप अपनी असाइनमेंट सेव करते हैं तो उस वक्त आपने अपनी असाइनमेंट का नाम वो देना है जो आपका कोर्स कोड का है, यानी कि आपको फिर मसला ना हो, ठीक है, ढूंढने में मसला ना हो। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 9356 स्प्रिंग फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी 9355 है, यहाँ पे ये देखें 9356 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये है जी 9356। तो अब मैं इसको अपलोड करने वाला हूं। तो कैसे अपलोड करूंगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है जो नाम लिखा हुआ है बुक का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास आपसे पूछ रहा है कि असाइनमेंट 1 आपने अपलोड करनी है, असाइनमेंट 2। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं असाइनमेंट 1 के बटन पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं असाइनमेंट 1 को जो है सबमिट करूंगा। यहाँ पे देखें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट में यहाँ पे आ जाता है जी असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, यानी कि ये अटेम्प्ट नहीं हुई। यहाँ पे नॉट ग्रेडेड का मतलब है चेक अभी नहीं हुई। और इसकी ड्यू डेट जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 दिन इसके बाकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है बता दिया जाता है कि आपकी असाइनमेंट का कितना टाइम बाकी है, ठीक है। ये साथ साथ अपडेट होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड सबमिशन का बटन है, इस पर आप क्लिक करके जो है असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखें असाइनमेंट 2 पे चलता हूँ, यहाँ पे जो डेट है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि दिन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें 64 डेज बाकी हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास अब ये भी आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, अगर दोनों लिखी हुई है तो दोनों सबमिट करवाएं। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट असाइनमेंट जो है सबमिट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने ये असाइनमेंट 1 के बटन पे क्लिक करना है, आपने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवानी है। इसी तरह फिर आप दूसरी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये जी ऐड सबमिशन का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। याद रखें, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब आप असाइनमेंट जो है सबमिट करवाते हैं सबसे पहले आपने अपने कोड वगैरह लाजमी से चेक करने। ऐसा ना हो कि एक कोड की जगह आप दूसरी जो है अपलोड कर दें, फिर मुझे जो है नीचे कमेंट में कहें सर इसका कोई हाल बताएं, तो फिर उसका कोई हाल भी नहीं है, ठीक। तो जैसे ये आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप जो है अपनी असाइनमेंट को लाकर यहाँ पे जो है डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से उठाएं और यहाँ पर लाकर ड्रैग डाउन कर दें, ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड आएगा। इसमें देखें आपने यहाँ पे ये अपलोड का बटन है, ये आपके पास चूज फाइल का बटन है। अगर ये आपके पास नहीं आता तो यहाँ से ये आपके पास अपलोड फाइल का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला बटन आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मुझे डैशबोर्ड पे ले गया। अब यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड है, डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपने रखी है, मैंने डैशबोर्ड पे रखी हुई है। अब यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो मैंने अभी असाइनमेंट आप लोगों के सामने ओपन की थी, ये वाली असाइनमेंट है 9356 असाइनमेंट 1 फर्स्ट असाइनमेंट। यहाँ पे देखें यही वाली असाइनमेंट है जी स्प्रिंग फर्स्ट असाइनमेंट, ये मेरे पास जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे। तो चलो मैं यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये आपके पास ओपन का बटन आ रहा है, ओपन का बटन आया, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी, मैं लिख देता हूँ जी 9356, आप लिखेंगे 9356 फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट असाइनमेंट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर आपने जो है इसको ऑल राइट रिजर्व कर देना। उसके बाद ये अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अपलोड करने से पहले आप फिर एक बार कंफर्म कर लें कि आपका जो कोड है वो यही वाला है या कोई और कोड आप अपलोड कर रहे हैं, ये आपने लाजमी देखना है। अगर आप ये गलती कर गए तो फिर ये दोबारा एडिटेबल नहीं है, इस चीज़ को आपने लाजमी से चेक करना है एक बार।
फिर उसके बाद आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं जैसे ही अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा ये असाइनमेंट मेरे पास अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें अभी ये असाइनमेंट जो है अपलोड हो रही है और कुछ टाइम ले रही है। अगर आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं होती तो आपकी असाइनमेंट इस वजह से अपलोड नहीं होगी क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होगा। अगर 5 MB से ज़ायद जो उसका साइज़ होगा तो वो अपलोड नहीं होगी। अब आपने यहाँ पर जो है सेव चेंजेस पे क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पर चेक कर लेना है कि आया यही वाली असाइनमेंट है या नहीं। ठीक है, आपने ये लाजमी से चेक करना है। यहाँ पे ये ऊपर आपके पास एक बटन बना हुआ है डाउनलोड का, जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये असाइनमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके इसको आप चेक करें, बाद में आपने जो है सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको ओपन करके देखता हूँ जी कि ये वही वाली असाइनमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 9356 की वही वाली असाइनमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये जो मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है इसमें यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है 9356। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 9356 की असाइनमेंट। ठीक है, अब मैंने ये वाला लिंक ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो कोर्स कोड है यहाँ पे देखें ये 9356 है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो ये भी 9356 है। ठीक है, अब ये दोनों मैच कर गए। ठीक है, अब आपने यहाँ से जो है इसको अपलोड कर देना है। जैसे मैं सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करूँगा ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे आपके पास सेव चेंजेस का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये सेव चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो एडिटेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको आप जो है एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट जो है वो स्टेटस जो है ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड। अब ये सबमिट क्यों नहीं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये नीचे जो आपके पास सबमिट का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। अभी तक आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है कि आप जो है अपनी चेंजिंग चेक कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी आपके पास वक्त है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जब आप अपनी असाइनमेंट जो है अपलोड करेंगे तो यहाँ तक आपने नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे सबमिट असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। तो चलिए जी इसको एक बार आप फिर कंफर्म करने के आया यही वाली असाइनमेंट आपने अपलोड की है, यही वाली असाइनमेंट है। यहाँ पे ऊपर देखें 9356 है, ऊपर भी देखें 9356 है जी, बिल्कुल जी मैंने कंफर्म कर लिया, मैं इससे एग्री हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो है ये असाइनमेंट जो है भेजना चाहते हैं, आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। कंफर्म इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये दोबारा जो है एडिटेबल नहीं है। तो चलिए जी मैं यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास कोई एक्सेस नहीं है कि आप इस असाइनमेंट को दोबारा से जो है, एक तरीका है आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड करेंगे देख सकते हैं, लेकिन एडिटेबल नहीं है ये। अब असाइनमेंट जो है दोबारा जो है एडिट नहीं हो सकती, ये असाइनमेंट आपकी सबमिट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग लिखा हुआ आ गया है। अब आपके पास कोई एक्सेस नहीं है कि आप इसको दोबारा से एडिटेबल करें, एडिट करें। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचा। तो चलें बैक चलते हैं और देखते हैं जी ये असाइनमेंट अपडेट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं बैक आप लोगों को ले चलता हूँ होम पर। ठीक है, यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। जैसे ही डैशबोर्ड पे चलता हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ जो मैंने अभी असाइनमेंट अपलोड किया तो वो 50% हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50% कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने आप लोगों को मुकम्मल तरीका बताया कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं। सो आपकी कोई परेशानी है या कोई मसला आ रहा है या इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई मसला है या कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर आप अपना कोई जो है कोई भी आप बात करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो आप कर सकते हैं। सो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।